हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, ये आप वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं चैट जीपीटी क्या है, किसने बनाया है, कैसे यूज़ करना है और एट द एंड इसकी हेल्प से हम HTML पेज विद CSS बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के आखिर तक बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आगे विथ एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि HTML पेज विथ CSS लिखने को मैन्युअली अगर 1 to 2 आवर्स लगते हैं, और अगर हम सेम टास्क को इस AI टूल की हेल्प से करने जाए तो किस तरह से सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हम कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है और इसे ओपन AI वालों ने बनाया है। इसका लॉन्ग फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो ये ओपन AI का टूल इंटरनेट यूज़र में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नवंबर 2022 में जब लॉन्च हुआ था, तब आज तक जो गूगल, इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं कर पाए थे, वो चैट जीपीटी ने करके दिखाया। यानी सिर्फ फर्स्ट वीक ऑफ इट्स लॉन्च 1 मिलियन यूजर्स ने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर हम गूगल और चैट जीपीटी को कंपेयर करने जाए तो गूगल पे कुछ सर्च करें तो रिजल्ट में गूगल हमें कीवर्ड्स के रिलेवेंट बहुत सारी यूआरएल्स प्रोवाइड करता है, और फिर हमें जो रिजल्ट चाहिए उसे सर्च रिजल्ट में मिली यूआरएल्स पे जाकर के हमें खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ता है। लेकिन चैट जीपीटी हमें कीवर्ड्स के रिलेवेंट रिजल्ट दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जानना है कि एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे पैसे कमाए, तो गूगल हमें इसके रिलेवेंट बहुत सारी यूआरएल्स दे देता है और हमें जो चाहिए वो खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है। लेकिन चैट जीपीटी हमें डायरेक्टली रिजल्ट दे देता है। इसी टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ये चैट जीपीटी जो है, ये बहुत ही जल्द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंटेंट राइटर्स, टीचर्स, इन जैसे स्किल्ड वर्कर्स की जॉब खतरे में आने वाली है। ये जानकर इनके जैसे स्किल्ड वर्कर्स के रातों की नींद और दिन का चैन खो गया है, क्योंकि इन फ्यूचर AI टूल की हेल्प से 10 लोगों का काम सिर्फ एक स्किल्ड वर्कर ही कर देगा, और वो भी बहुत कम टाइम में और कम कॉस्टिंग में। यानी ये कुछ ऐसा है कि पहले 10 किसान मिलके खेती में जो काम 5 दिनों तक करते थे, वही काम ट्रैक्टर या फिर खेती में यूज़ होने वाले मशीन्स आने के बाद सिर्फ एक स्किल्ड वर्कर कुछ घंटों में ही करता है। तो इससे क्या होता है कि वर्कर्स के ऊपर होने वाला कॉस्टिंग कम हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है, और भी बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इससे स्किल्ड वर्कर्स के हाथों का काम चला गया। यानी एट द एंड न्यू टेक्नोलॉजी के कारण स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड कम होती है और उनको टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देती है। अगर कल परसों की ही बात करें तो इंडिया में फर्स्ट AI बेस्ड न्यूज़ एंकर लॉन्च हुई है। यानी देखा जाए तो ये AI ने ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर दिया है। इंडिया टुडे इस मीडिया ग्रुप ने खुद की AI बेस्ड फीमेल न्यूज़ एंकर, जिसका नाम सना है, उसे लॉन्च किया है। अगर उसे ह्यूमन रिसोर्स के साथ कंपेयर करें तो वो कभी भी नहीं थकेगी। इट मीन्स 24/7 वो न्यूज़ रीड कर सकेगी विथ सेम एनर्जी एंड सेम साउंड क्वालिटी। उसे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है, उसकी एज कभी भी नहीं बढ़ेगी, वो हमेशा ब्राइट एंड गॉर्जियस दिखेगी। यस फ्रेंड, ये आज की रियलिटी है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है और कंपेयर करते हैं कि एक स्किल्ड वर्कर को और चैट जीपीटी को सेम काम करने में कितना टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं गूगल पे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ टाइप कर दीजिए चैट जीपीटी, और आपको ये जो फर्स्ट लिंक मिलेगा openai.com का, ठीक है। तो जब हम इस क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लिंक दिखेगा ट्राई चैट जीपीटी, तो इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक कीजिएगा और न्यू टैब में आपको ये ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो साइन अप कीजिएगा। तो मैं मेरे गूगल ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चैट जीपीटी का यूआई कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या सर्च करना है, कैसे सर्च करना है, उसके कुछ यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाई देंगे। इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और इसके जो लिमिटेशंस है ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चैट जीपीटी 3.5 है, ये मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ओके, may occasionally produce harmful information or biased content, okay, and limited knowledge of world and events after 2021, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ 2021 तक का अपडेटेड डेटा है,
उसके बाद का इसके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है। तो फ्रेंड्स, ये यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंटेंट राइटर है उनकी जॉब कैसे खतरे में आ जाती है। तो इसका एक एग्जांपल अभी यहाँ पे देखते हैं। सपोज अभी कंटेंट राइटर को एक सब्जेक्ट दिया जाए और उसके ऊपर उनको कंटेंट लिखने को कहा जाए, तो उनको मिनिमम 2 to 3 आवर्स लग सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी हम लिखते हैं हाउ टू अर्न मनी विथ एफिलिएट मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी किए हैं, फिर भी ये कितना स्मार्ट है ये आपको अभी यहाँ पे पता चलेगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या पूछा है इसको, हाउ टू अर्न मनी विथ एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी वो भी करेक्ट कर दी है। मनी की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, तो इसने खुद ही स्पेलिंग को करेक्ट करके उस कीवर्ड्स के रिलेवेंट कंटेंट हमें दे रहा है। लेकिन गूगल के केस में क्या होता था, अगर हम कुछ कीवर्ड्स एंटर करते थे तो हमें बहुत सारी यूआरएल्स गूगल पे मिल जाती थी, और हमें जो चाहिए वो एक्चुअली हमें वो पर्टिकुलर यूआरएल्स पे जा कर के सर्च करना पड़ता था। लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि चैट जीपीटी ने क्या किया है, हमें एग्जैक्ट रिजल्ट दे दिया है। कंटेंट राइटर को क्या करना पड़ता है कि सपोज 2000 वर्ड्स में अगर उसको कुछ लिखना है तो उसको खुद का बहुत सारा टाइम इसमें देना पड़ता है, राइट। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तो उसमें अच्छा खासा टाइम चला जाता है। लेकिन अगर हम इसको चैट जीपीटी के थ्रू करने जाए तो आप देखिएगा, इसको मैंने कीवर्ड्स क्या प्रोवाइड किए कि यूजिंग अ सब्जेक्ट गिव मी कंटेंट इन 2000 वर्ड्स, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर 2000 वर्ड्स में हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी कुछ सेकंड्स में ही दे देगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कीवर्ड्स रिलेवेंट रिजल्ट हमें जो ये दे रहा था, तभी क्या हो गया है यहाँ पे, ये स्टॉप हो गया है। क्योंकि हो सकता है कि इंटरनेट का इशू हो, या फिर हो सकता है कि सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया हो। तो ये बहुत बार क्या होता है, सर्च रिजल्ट बाइंड करते हुए बीच में ही अटक जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर इसको बताना पड़ता है कि भाई तू कंटिन्यू कर। और आप देख सकते हो कि उसने क्या किया है, ये इतना स्मार्ट है कि इसने क्या किया है, जो लास्ट वर्ड्स थे यानी जो लास्ट लाइन थी, जो लास्ट वर्ड थे, उसके बराबर उसको कंसिडर करके आगे का कंटेंट यहाँ पे वो राइट करते जा रहा है। यानी आप समझ सकते हो ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है कि यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ह्यूमन रिसोर्स के साथ चैट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो 2000 वर्ड्स का जो कंटेंट हमें चाहिए था वो कितने फास्ट ये चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड किया है। यहीं पे अगर कोई प्रोफेशनल कंटेंट राइटर होता था तो उसको मिनिमम 2 to 3 आवर्स तो लगते ही थे। मे भी हो सकता है कि इससे उससे ज़्यादा ही लगता था। लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें कुछ सेकंड में ये यहाँ पे वो कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। और ये जो कंटेंट है ये कम्प्लीटली फ्रेश कंटेंट रहता है फ्रेंड्स, इसका कोई कॉपीराइट इश्यूज़ नहीं आते हैं। तो इस एग्जांपल के साथ आपको ये तो पता चला होगा कि जो कंटेंट राइटर है उसकी जॉब तो आज की डेट में ही खतरे में आ गई है, राइट। तो अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें हम कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें एक HTML चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें जो HTML चाहिए उसके लिए यहाँ पे हम डिटेल में कीवर्ड्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, तब जाके ये चैट जीपीटी को अच्छे से समझ में आता है कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, और उसके रिलेवेंट हमें ये रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो आप देखो यहाँ पे हमने ये कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं जिस तरह से हमें HTML चाहिए। तो चलिए अभी यहाँ पे एंटर करते हैं। और आप देखो ये जैसे एंटर किया है हमने, ये कितना फास्ट HTML लिखने लगा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आकर के ये स्टक हो गया है। इसके लिए हमें अब क्या कमांड देनी पड़ेगी, फिर से कंटिन्यू, ठीक है। तो इसे हम कंटिन्यू लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट जहाँ पे वो स्टॉप हुआ था वहीं से वो कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे HTML तो मिल गया है, ठीक है। तो हम तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो HTML है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं तो हमें डायरेक्टली इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे ये कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि CSS नहीं है, इसलिए कंटेंट थोड़ा सा मेस लग रहा है, राइट। तो चलिए अभी यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि भाई इस ऊपर वाले HTML को हमें CSS भी दे दे, राइट। चलिए इसको हमने डिमांड किया है कि भाई हमें ऊपर वाले HTML को CSS भी प्रोवाइड करे। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ सेकंड्स में हमें ये CSS भी मिल गया है। और अगर ये CSS हम यहाँ पे हेडर में यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या हो गया है। हमने जस्ट CSS यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एंड आपको यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर कुछ माइनर चेंजेस करें तो हमें जैसा का UI होना चाहिए वैसा हम बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये फ्रंट एंड कोडिंग का नॉलेज होगा तो आप समझ में आ गया होगा कि इतना कोड लिखने को भी हमें 1 to 2 आवर्स आराम से लग सकते थे, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही हमें इतना सारा HTML और CSS भी मिल गया है, राइट। तो ये इतना आसान हो गया है फ्रंट एंड कोडिंग करना। दिस एग्जाम्पल हमने देखा कि जो काम करने को एक एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स को मिनिमम 1 to 2 आवर लगते थे, वो काम कुछ सेकंड्स में हो गया है। लेकिन इस HTML के लिए हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए ये बहुत ज़्यादा डिटेल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ा, वहाँ पे लिखना पड़ा, राइट। लेकिन क्या हो अगर आपको कोई बोल दे कि इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स HTML आप विदाउट डिटेल कंटेंट राइटिंग किए भी अचीव कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि कॉम्प्लेक्स HTML भी हमारी रिक्वायरमेंट को इन डिटेल वर्ड्स में ना लिखे भी अब हम सिर्फ कुछ सेकंड्स में अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ChatGPT 4। यस, ChatGPT का 4th वर्जन 17 मार्च 2023 में लॉन्च हुआ है, जो कि ChatGPT 3 से 400 टाइम एडवांस है। तो इस नए वर्जन में हम इमेज अपलोड करके भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई HTML चाहिए तो हमें जस्ट लो फिडेलिटी वायर फ्रेम ChatGPT 4 पे अपलोड करना पड़ता है। जिन्हें पता नहीं कि ये लो फिडेलिटी वायर फ्रेम क्या होता है, उन्हें मैं बता दूँ, एक पेपर पे बना हुआ स्केच होता है। तो अगर आप वेब पेज लेआउट का स्केच बनाते हो और जस्ट अपलोड करते हो एंड ChatGPT को बताते हो कि भैया ये इस इमेज में जो लेआउट है उसका HTML हमें विद CSS एंड बेसिक JS भी प्रोवाइड कर दो, तो बस आपको कुछ सेकंड्स में HTML मिल जाएगा। यानी इतने आसानी से हम अगर वेब पेज फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं तो आप खुद ही समझ सकते हो कि किस तरह से UI डेवलपर की जॉब खतरे में है। आज की डेट में ChatGPT 4 ने इमेज अपलोड का ऑप्शन इंडिया में एक्टिव नहीं किया है ड्यू टू सम रिमेनिंग R&Ds, लेकिन बहुत जल्द ये फंक्शनलिटी भी एक्टिव हो जाएगी। और फ्रेंड्स GPT 3.5 की तरह GPT 4 ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है $20 पर मंथ।
लेकिन अगर आप ये फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बिंग पे लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बिल्ट बिंग चैट ऑन चैट जीपीटी 4 इटसेल्फ। ओके, तो वीडियो एंडिंग से पहले आपको बता दूं कि गूगल ने भी खुद का एआई टूल डेवलप किया है जिसे उन्होंने नाम दिया है बार्ड, और आज की डेट में उसका एक्सेस कुछ लिमिटेड यूज़र्स को ही है। वैसे वैसे देखा जाए तो गूगल कन्फ्यूजन में है कि इस तरह का एआई टूल लॉन्च करे या नहीं, क्योंकि गूगल का मेन बिजनेस इस तरह के एआई टूल से डायरेक्टली हैम्पर होगा। सो अब ये तो देखने वाली बात है कि फ्यूचर में गूगल भी अपना एआई टूल मार्केट में लॉन्च करता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।